हमसाया मुल्क आपका, ठीक है जी। वहाँ पर 5300 यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिनका सब्सक्राइब मिनिमम 1 मिलियन है, जिसमें लीडिंग ध्रुव राठी है, ठीक है। 3 काम है, एक है मोटिवेट करना, दूसरा एजुकेट करना है, तीसरा है डायरेक्शन देना, कोई तहरीक पैदा करना, एक सिमत देना। बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, आप उंगली पे गिने तो आपको, या आपकी उंगली के पोर ज्यादा है, थोड़े नाम याद होंगे। उसके मुकाबले में शायर ज्यादा हैं आपके पास, उदास लोग ज्यादा हैं, एंकर ज्यादा हैं, पॉडकास्टर ज्यादा हैं आपके पास। आपके मुल्क का कर्जा $1-2 बिलियन होता है, वहां पर एक मोटिवेशन स्पीकर की एनुअल इनकम, उसका बिजनेस $7 बिलियन से ज्यादा है। मेरा ख्याल है कि ये जो कहना है मोटिवेशन स्पीकर बहुत ज्यादा है, ये गलत है। डीमोटिवेशन ज्यादा है। पाकिस्तान में ना उम्मीद करने वाले लोग ज्यादा हैं, उम्मीद देने वाले तो ना होने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबीहा इजाज। आज के पॉडकास्ट में, आज के एपिसोड में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। ख़वातीन और हज़रात, अगर पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात हो, हमारी जो यूथ है, हमारे जो नौजवान हैं, उनको मोटिवेट करने की बात हो, उनको मुतहर्रिक करने की बात हो, उनका माइंडसेट तब्दील करने की बात हो, तो एक नाम हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, और वो है जनाब उस्ताद कासिम अली शाह साहब। आज हमारे नशिस्त में इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यूथ है, हमारी जो सोसाइटी है, जो जेंजी है, उनके जो मसले मसाइल हैं, इन तमाम मामलात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शाह बहुत साहब, शुक्रिया जी, आपने वक्त बहुत निकाला मेहरबानी, प्रोग्राम के बहुत लिए। मेहरबानी। शाह साहब, मुझे ये बताएगा कि क्या सिर्फ अच्छी बातें सुन लेने से इंसान कामयाब हो जाता है? अच्छा देखिए, कामयाबी जो है ना, वो बजाते खुद एक बड़ी ऐसी चीज़ है जिसका कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। हम कामयाबी को शायद पैसे से मापते हैं, कामयाबी पैसे के अलावा भी है। और अब जिस तरह एक कॉन्सेप्ट आया होलिस्टिक का, वर्ड आ गया, होलिस्टिक बोला जा रहा होता है। इसी तरह अगर लाइफ को आप देखें तो होलिस्टिक अप्रोच में देखें तो कामयाबी जो है वो सिर्फ एक जिंदगी का रुख नहीं है जो मटीरियल है, जो टेंजिबल है सिर्फ वो नहीं है, जो इनटेंजिबल है वो भी है। तो इसमें जो बात का रोल है, वो बात का रोल है ख्याल का रोल। और दुनिया की कोई ऐसी किताब जो कामयाबी के या सक्सेस के प्रिंसिपल्स पे लिखी गई है, वो इनकार नहीं करती, उसमें ये लाजमी चैप्टर मिलेगा कि दुनिया की हर कामयाबी एक सोच से शुरू होती है। और वो सोच जो है वो मुमकिन है किसी हालात की वजह से आपके अंदर से उठे, और मुमकिन है कि किसी की बातचीत आपको इंस्पायर करे। अच्छा, बाज़ औक़ात वो तहरीक मुमकिन है कि वो किसी की तहरीकी और मोटिवेशनल बात ना हो, ताना ही हो किसी का, किसी बूबी का ताना हो, वो आपको प्रोवोक करे, जगाए, और उसके बाद आप दुनिया बदल के रख दें। सो मेरा ये ख्याल है कि पहली जो हालत है जिसको सीड कहा गया है, और जिस सीड का अल्टीमेट रूट्स के बाद एक अल्टीमेट फ्रूट है, एक जर्नी है, रूट से फ्रूट का जर्नी, उसमें पहली चीज ख्याल है। और वो ख्याल ऐसा मुमकिन है कि किसी की बात जो है, अच्छा अब इसकी मिसाल लीजिए, किसी साहब ने कहा कि जी बात से कोई असर नहीं पड़ता, तो उन साहब ने गाली निकाली, उस बंदे का रंग सुर्ख हो गया। उसने कहा अगर असर ना पड़ता तुम्हारा रंग सुर्ख ना होता। तो होता क्या है कि हम जो बातचीत सुनते हैं वो बातचीत अगर रेलिवेंट है, रिलेट कर रही है, उसमें हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और उसमें हमें कुछ सिम्त मिल रही है, और वो अंदर के हमारे जो हार्मोन्स हैं, अब तो सारी की सारी स्टेट ऑफ माइंड्स को हार्मोन से जोड़ा जाता है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन, उसको हिट करते हैं, यानी इंस्पायर करती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बात जो है वो आपकी जिंदगी में आती है, और वो बात बाद में फिर सिम्त बन जाती है। शाह साहब, अभी सोशल मीडिया पे, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, माइक की, कैमरामैन की, टीम की ज़रूरत नहीं रही, किसी चैनल में नौकरी की ज़रूरत नहीं रही, बस अगर आपको ज़रूरत है तो अपने एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। इतना ट्रेंड और वक्त तब्दील हो चुका है। जब हमने काम शुरू किया था ज़माना ही और था, और ऐसे में मोटिवेशनल कंटेंट भी बहुत ज़्यादा मिलता है, इंस्पायरिंग रील्स भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं, रिलीजियस कंटेंट, तरबियत की बात होती है, अवेयरनेस, एजुकेशन की बात होती है। तो उसकी झलक आपको माशरे में अब दिखाई देती है कि उल्टा जो हमारी अभी की जो जनरेशन है वो और मसाइल और पेचीदगियों का शिकार है? अच्छा देखिए, अभी भी जितनी हमारी आबादी है, जितनी यूथ है, उसके मुकाबले में ये कंटेंट कुछ भी नहीं, ये ना होने के बराबर। ये आटे के नमक का आयोडीन है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, हमसाया मुल्क आपका, ठीक है जी। वहाँ पर 5300 यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिनका सब्सक्राइब मिनिमम 1 मिलियन है, जिसमें लीडिंग ध्रुव राठी है, ठीक है। और ये जो चैनल्स हैं 5300 चैनल, इन चैनल्स पे मिनिमम 1 मिलियन सब्सक्राइब, और इनके 3 काम है। एक है मोटिवेट करना, दूसरा एजुकेट करना है, तीसरा है डायरेक्शन देना, कोई तहरीक पैदा करना, एक सिमत देना। अब मुझे बताइए कि जहां पर आबादी
करोड़ है, अरब है, वहां पर इतना काम हो रहा है, इतना कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके मुकाबले में आपके मुल्क में तो लोग अवेयर्ड ही नहीं है। मैं अभी एक ऑफिसर्स की क्लास पढ़ा के 90% ऑफिसर्स किताब नहीं पढ़ते, अच्छा कंटेंट नहीं सुनते। जब मैंने सवाल किए, उन्हें आज के रियल टाइम चैलेंज नहीं पता, उन्हें जी जनरेशन का पता है, उन्हें पता नहीं उनके चैलेंज क्या हैं, वो सोचते किस तरह से हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, उनको रिलेट कैसे करना है, उन्हें कनेक्ट कैसे करना है, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, उनके पास नहीं है। और वजह क्या है, वो अप टू डेट नहीं हो रहे। तो आप ये कहना बहुत आसान है जी, बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, आप उंगली पे गिने तो आपको, या आपकी उंगली के पोर ज्यादा है, थोड़े नाम याद होंगे। उसके मुकाबले में शायर ज्यादा है आपके पास, उदास लोग ज्यादा हैं, एंकर ज्यादा हैं, पॉडकास्टर ज्यादा हैं आपके पास, नाउमीदी बनाने वाले ज्यादा हैं आपके पास, एक पॉजिटिव कंटेंट, खैर वाले लोग, मॉडर्न, ये पूरी फील्ड है। रीडिंग्स पे जाए ना, लाहौर की जो किताबों की दुकान है, तो वहाँ सेक्शन है सेल्फ हेल्प। अच्छा, ठीक है जी, एक सेक्शन है जो पिछले कुछ सालों में बिल्ड हुआ है जी। वजह यह है कि हमने बातचीत करनी शुरू की इन किताबों पे। तरक्की याफ्ता मुमालिक में, अमेरिका जैसे मुल्क में, नबीहा आपकी इत्तला के लिए, इस सेक्शन को कहते हैं न्यू थॉट्स। तो अगर तर्जुमा करें ना न्यू थॉट्स का आप कभी उर्दू में, तो वह अफकारे ताज़ा। तो अफकारे ताज़ा का तज़किरा इकबाल ने भी किया था कि नया जहान बनाने के लिए आपको तिनका नहीं चाहिए, आपको खाक नहीं चाहिए, आपको सरिया बजरी सीमेंट नहीं चाहिए, आपको अफकारे ताज़ा चाहिए। अगली आपको इन्फॉर्मेशन दूं, आप तरक्की याफ्ता, अल्टीमेट अमेरिका जो है वो एक लीडिंग कंट्री, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, सुपर पावर है। अमेरिका का नंबर 1 मोटिवेशन स्पीकर कौन है, आप बताएं? नहीं पता, टोनी रॉबिन्स है। ठीक है जी, टोनी रॉबिन्स की किसी सर्च इंजन पे जाके पर एनम इनकम सर्च करें। अच्छा, आपको पता है कितनी इनकम है? $7 बिलियन। आपके मुल्क का कर्जा $1-2 बिलियन होता है, वहां पर एक मोटिवेशन स्पीकर की एनुअल इनकम, उसका बिजनेस $7 बिलियन से ज्यादा है। वजह क्या है? नॉलेज की नीड है, लोग सुनना चाहते हैं। और वो कितनी नीड है, अमेरिका के कितने प्रेसिडेंट्स पिछले ऐसे हैं जिनका पर्सनल कोच टोनी रॉबिन्स है। अच्छा। वो 1-to-1 कोचिंग के लिए उसको बुलाते हैं, उसके सेशंस में 6-7 हज़ार बंदा होता है। आपके मुल्क में प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो इंटेलेक्ट वाली साइड थी, ये बिल्ट नहीं हो सकी। तो लकीली वो सारा काम जो मेरा पिछले 10 सालों में वायरल हुआ नबीहा, वो उससे पहले हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने अपलोड ही नहीं किया। हमारी बारी आई, हमने पब्लिक कर दिया, एक नया ट्रेंड बना, एक नई चीज से लोग मुतारिफ हुए। और ये दरअसल वही जो कभी इशफाक साहब का जाविया था, वो जो पुरानी चीजें थी, जो नशिस्तें थी, ये उनकी एक अपग्रेडेड फॉर्म है। आप नोट कीजिएगा, मेरे 90% लेक्चर्स आप देखेंगी, उसमें बोर्ड मेरे पास होता है, मार्कर होता है, मैं पढ़ा रहा होता हूँ। यानी वो क्लासेस जो कभी मेरी गुमनामी में क्लासेस थी, आज इस सोशल मीडिया, इस डिजिटल की वजह से वो दुनिया भर में फैल गई हैं, और मुझे दुनिया भर में जाके पढ़ाने का मौका मिला, कितने दुनिया के मुल्क देखने का मौका मिला। तो इसमें अल्लाह ताला ने शनाख्त दे दी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कहना है मोटिवेशन स्पीकर बहुत ज्यादा है, ये गलत है। डीमोटिवेशन ज्यादा है। पाकिस्तान में ना उम्मीद करने वाले लोग ज्यादा है, उम्मीद देने वाले तो ना होने के बराबर है।